दोस्तों चैप्टर 11 पैसे के मामले में हमारी समझ को विकसित करते हुए दो मुख्य शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, रीजनेबल और रैशनल। अगर आपका वही सिस्टम किन्हीं कारणों से आपके पड़ोसी से कम रिटर्न जनरेट कर रहा हो तो भी क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे? खुद से सवाल पूछिए, 40% गिरा हुआ शेयर, क्या आप में इसे खरीदने की हिम्मत होगी? जब लेखक कहते हैं कई बार फाइनेंस के मामले में समथिंग कैन बी टेक्निकली ट्रू बट कॉन्टेक्सचुअली नॉनसेंस। क्या इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लगता है कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के भरोसे रहना बेहतर है? अगली बार जब कभी आपको ऐसी सलाह मिले कि पैसे के मामले में अपनी भावनाओं को किनारे रखना है और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, तो मॉर्गन हाउसल द्वारा रचित साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के चैप्टर नंबर 11 की सीख को हमेशा याद रखिएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसंस। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी को शुरू करते समय हमने कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी किताब हमारे हाथ लगेगी जो कि मनी मैनेजमेंट के मामले में गीता साबित होगी। मॉर्गन हाउसल द्वारा रचित द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की ये किताब दूसरी किताबों से इस मामले में अलग है कि जहां एक तरफ ये पैसे कमाने और उसे बचाने के बेसिक नियमों को साधारण भाषा में समझाती है, वहीं दूसरी ओर पैसे के बारे में हमारी समझ को विकसित करने का भी काम करती है। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम इस पूरी किताब को आपके साथ शेयर करेंगे। हमने इसे सिर्फ ट्रायल के तौर पर 10 लेसन और उनकी समरी आपके सामने रखी। पर कमाल की बात यह है कि हमारे चैनल पर आज भी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज और वीडियोस द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के ही हैं। आप सभी ने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया और हमें मजबूर किया इस बात के लिए कि हम आगे के 10 चैप्टर्स भी आपके साथ शेयर करें। दोस्तों, लगातार सीखते रहने की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुत है आपके सामने चैप्टर नंबर 11, रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। दोस्तों, चैप्टर 11 पैसे के मामले में हमारी समझ को विकसित करते हुए दो मुख्य शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, रीजनेबल और रैशनल। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर समय रीजनेबल होना कहीं ज्यादा बेहतर है रैशनल होने से। पर यह चीज आपकी तब समझ में आएगी जब आप इन दोनों शब्दों के असल मायने समझ पाएंगे। सो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रीजनेबल का मतलब है एक्सेप्टेबल। ये एक ऐसी चीज है जिसे आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर रैशनल का मतलब है लॉजिक या तर्क। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों शब्द पैसे के मामले में हमारी समझ पर कैसे असर डालते हैं? पैसे कमाने के मामले में जब भी हम अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपना एक सिस्टम डेवलप करो और बिना दिमाग लगाए इसे फॉलो करते रहो। इस तरीके को रैशनल होना कहते हैं। पर जरा खुद से सवाल पूछिए, अगर आपका वही सिस्टम किन्हीं कारणों से आपके पड़ोसी से कम रिटर्न जनरेट कर रहा हो तो भी क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे? ऐसे समय में जरूरत होगी आपको अपने दिल की आवाज सुनने की, अपनी भावनाओं को थोड़ा और छूट देने की, और पैसे को लेकर इसे ही रीजनेबल होना कहते हैं। राइटर कहते हैं, डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय पूरी तरह से रोबोटिक मत हो जाओ। एम टू जस्ट बी प्रिटी रीजनेबल, बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा रीजनेबल यानी कि भावनात्मक रहें। उनका कहना है कि रीजनेबल इज मोर रियलिस्टिक एंड यू हैव अ बेटर चांसेस ऑफ स्टिकिंग विद इट फॉर लॉन्ग रन। यानी अगर आप अपने सिस्टम में थोड़ी भावनाएं शामिल करते हैं तो आप अपने सिस्टम पर ज्यादा भरोसा कर पाएंगे। अब जरा सोचिए, कोई इंसान डॉक्टर के पास बुखार से पीड़ित होकर जाता है। वो डॉक्टर से बुखार उतारने की दवा मांगता है, पर डॉक्टर उसे ये समझाने लगता है कि असल में तुम्हारा जो ये बुखार है ना, ये इस बात का सूचक है कि आपका शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा है। ये बात रैशनल तो है पर रीजनेबल नहीं है। और आप डॉक्टर से कहेंगे, भाड़ में गई तुम्हारी डॉक्टरी, मुझे बस बुखार उतारने की दवा दे दो। यही बात समझाते हुए मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ना ही पूरी तरह से रैशनल होते हैं और ना ही रीजनेबल, बल्कि हम इसका एक मिक्स होते हैं। इसलिए हमें यह समझना होगा कि ज्यादातर वक्त हमें सिस्टम फॉलो करना चाहिए रैशनल होकर, पर जब ये हमें इमोशनली हर्ट करने लगे तो रीजनेबल हो जाने में कोई बुराई नहीं है। इसका उदाहरण ऐसे समझिए, आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप कुछ शेयर खरीद कर रखते हैं, आपका शेयर ऊपर से गिरना शुरू करता है, वो 30-40% गिर जाता है। रैशनैलिटी कहती है कि ऐसे समय में यदि आप स्टॉक और परचेज करेंगे तो आपको ये सस्ते दामों पर मिलेगा। पर जरा खुद से सवाल पूछिए, 40% गिरा हुआ शेयर, क्या आप में इसे खरीदने की हिम्मत होगी? जबकि ऐसे समय में ज्यादातर लोग इसे बेचकर निकल रहे होंगे। इस समय पर रैशनल होने के बजाय रीजनेबल होना और उस शेयर से बाहर निकलकर किसी अच्छे शेयर में पैसा डालना हमारी समझदारी को दर्शाता है। लेखक कहते हैं, कई बार फाइनेंस के मामले में समथिंग कैन बी टेक्निकली ट्रू बट कॉन्टेक्सचुअली नॉनसेंस। अपने जीवन में आपने कुछ ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो हर दिन कुछ न कुछ नया सिस्टम जनरेट करते रहते हैं। कुछ दिन तक उस सिस्टम को आजमाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। वो पूरी जिंदगी एक से दूसरे सिस्टम पर बिना सफलता मिले भागते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जिन्होंने एक छोटा सा सिस्टम बनाया होता है और वो बस उसे ही फॉलो करते रहते हैं। जैसे सस्ते शेयर खरीदना, या फिर वो शेयर खरीदना जो भाग रहे हों, या आंख बंद करके सिर्फ ब्लू चिप्स खरीदना, या फिर केवल इंडेक्स फंड में पैसा डालना। और आप देखते हैं कि एक समय के बाद दूसरे लोग पहली श्रेणी के लोगों से बेहतर साबित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि ये लोग अपने सिस्टम के मामले में ज्यादा इमोशनल और कम रीजनेबल होते हैं। नतीजा, ये अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं
और उस पर टिके रहते हैं। रीजनेबल होना हमारे व्यक्तित्व में एक पैशन को जन्म देता है। पैशन हमें खुद को बेहतर करने और सीखते रहने की प्रेरणा देता है और यही वास्तव में सच्चा मोटिवेशन है। जरा सोचिए, क्या हम में से कोई ये तय कर सकता है कि आगे आने वाले समय में मार्केट कहां जाएगा? जवाब है नहीं। पर फिर भी हम लगभग हर दूसरे दिन खुद से ये सवाल पूछते हैं कि निफ्टी कहां जाएगा, हमारा स्टॉक कहां जाएगा, हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ेगा। ये साबित करता है कि इंसान रैशनल होने से ज्यादा रीजनेबल है। अब जरा सोचिए, क्या इतना सब कुछ जानने के बाद आपको लगता है कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के भरोसे रहना बेहतर है, खास करके तब जब मार्केट का एक बड़ा हिस्सा यानी ह्यूमन फैक्टर रैशनल होने के बजाय रीजनेबल ज्यादा होता है। इसीलिए अगली बार जब कभी आपको ऐसी सलाह मिले कि पैसे के मामले में अपनी भावनाओं को किनारे रखना है और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, तो मॉर्गन हाउसल द्वारा रचित साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के चैप्टर नंबर 11 की सीख को हमेशा याद रखिएगा। ह्यूमंस रैशनैलिटी से ज्यादा रीजनेबल होना पसंद करते हैं। यही उनके सर्वाइवल और जीवन में बड़ा पैसा कमाने की कुंजी है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी ये सीरीज आगे आने वाले समय में आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव पैसे के मामले में जरूर लेकर आएगी। हमारी इस जर्नी में यदि आप चाहें तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करके। दोस्तों, भारतीय संसद के सदन में एक बार ये कहा गया था, पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। इसे कमाने, इसे सहेज कर रखने के लिए नियमों को सीखने की जरूरत होती है और ये नियम जिंदगी हमेशा हमें सिखाती रहती है। पर बड़ा सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।